Hello everyone, welcome back to Kalam IAS Academy, and we are dealing with this current AIDS program, and in these sessions we are dealing with the most probable topics for the UPSC Prelims 2025. So let's start this. We have already done lots of topics. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पुराने टॉपिक्स तो प्लीज वॉच इट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम लोग वही टॉपिक्स कर रहे हैं which is very very important for UPSC Prelims 2025. In this topic we are going to see GNSS based toll collection. GNSS क्या होता है? GNSS is Global Navigation Satellite System. So satellite का यूज करके टोल कलेक्शन कैसे किया जाएगा, that government has now building these things, right? Initially ये एक ट्रायल बेसिस पे कुछ टोल प्लाजास पे लगाए जाएंगे, बट अल्टीमेटली इट विल बी अक्रॉस द कंट्री अगर ये सक्सेसफुल होता है तो। सो हाउ द नेविगेशन सैटेलाइट्स बेस्ड टोलिंग लाइव मॉनिटरिंग ऑफ द प्लाजास कैन बी लोअर वेट टाइम। सो ये न्यूज में था एंड देयरफॉर दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो हाईवे टोल फी अप टू 20 किलोमीटर्स फॉर द व्हीकल्स विद जीएनएसएस। तो जीएनएसएस के अंदर 20 किलोमीटर्स तक जो है वो नहीं टोल लगता है। इसके बारे में क्या है, ये सब सारा कुछ हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन दिस सेशन, राइट? सो विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दिस जीएनएसएस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी अप्लाइड एंड बेस्ड ऑन दैट द टोल्स विल बी कलेक्टेड। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अभी क्या होता है, अभी क्या सिस्टम चलती है। तो आपको पता होगा कि नेशनल हाईवे सब पे या स्टेट कहीं कहीं पे स्टेट हाईवे पर भी, राइट? सो व्हाट इज देयर, दिस काइंड्स ऑफ टोल प्लाजा इज देयर, यू मस्ट हैव क्रॉस दिस। एंड वहां पर अलग अलग मेथड से पेमेंट होता है। पहले तो कैश के थ्रू पेमेंट होता था, फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू पेमेंट होने लगा, एंड अभी का जो सिस्टम चल रहा है वो होता है थ्रू द फास्टैग, राइट? सो दिस काइंड ऑफ फास्टैग इज देयर। ये फास्टैग यहां पर लगा देते हैं लोग, एंड दिस इज प्री रिचार्ज्ड, है ना? जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है उसी तरह से प्री रिचार्ज होता है। एंड जब आप इस टोल प्लाजा पे पहुंचते हैं तो क्या होता है कि फिर इसको स्कैन करके, दिस इज यूजिंग द टेक्नोलॉजी दैट इज RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। सो यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी, यूजिंग द RFID टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो टोल प्लाजा है यहाँ पर इस फास्टैग को स्कैन कर लिया जाता है, एंड स्कैन करते ही वहां से पैसे कट जाते हैं जो कि पहले से प्री रिचार्ज होता है, राइट? तो इस तरीके से टोल कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये तो पहले जो सिस्टम चल रहा था कैश मेथड से, ऑनलाइन पेमेंट मेथड से जो हो रहा था उससे बेटर एफिशिएंट हो गया, ये तो बेटर हुआ। बट अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इन द टोल कलेक्शन, राइट? both to the consumer as well as to the government as well, right? So therefore the new kinds of system has been now emerging in our country, that is the GNSS based toll plaza, right? So that is there. तो होगा ये इसके अंदर कि सैटेलाइट के थ्रू जो GPS डिवाइसेस लगे होंगे आपके व्हीकल में उसको ट्रैक कर लिया जाएगा, and you will be charged only for those distance which you have traveled on the highway, right? So only for the distance traveled. ऐसे देखो अभी क्या होता था कि जहां भी ये टोल प्लाजा होता था, अब मान लो कि यहां से आप बस 2 किलोमीटर पीछे से आ रहे हो, आपका घर है 2 किलोमीटर, वहां से ही आ रहे हो, तो फिर भी आपको यहाँ पर लग जाता था, यहाँ पे ये टोल देना पड़ता था, राइट? और पूरा टोल लगता था, जितना भी होता है पूरा का पूरा टोल वहां पे लिखता था। सो दिस वाज वेरी कम्बरसम एंड ये एफिशिएंट नहीं था, राइट? तो होना क्या चाहिए कि जितना कोई मान लो कि 100 किलोमीटर ट्रेवल किया एक नेशनल हाईवे पे, तो उसको 100 किलोमीटर का पैसा लग जाए। कोई 20 किलोमीटर ट्रेवल किया या 30 किलोमीटर ट्रेवल किया तो उसको 30 किलोमीटर का पैसा लग जाए, राइट? सो दैट शुड बी देयर। एंड जब ये ग्लोबल GNSS बेस्ड होगा तो इसके अकॉर्डिंग ही पैसा लगेगा। मीन्स जितने ट्रेवल करेंगे आप इन ऑन द हाईवे, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी चार्ज एट द टोल। मीन्स जिस टाइम पर हाईवे पे आदमी चढ़ेगा, सो सैटेलाइट विल बी ट्रैकिंग दैट
and after when the person will be taking off from the highway, so the distance will be calculated, and on that distance the tolls will be collected, and that too also सब कुछ जो है वो डिजिटल ही किया जा सकता है, बैंक से सब कुछ लिंक होगा और वहां से डिजिटली किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि मान लो कि ये हाईवे है, अब आपका घर है यहां पर और यहां से आपका ऑफिस है यहां पर, ठीक है। तो अब मान लो कि पहले होता था एक टोल प्लाजा बीच में होता था, तो एवरी डे यू हैड टू पे, एवरी डे यू हैड टू पे, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेट्स से 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड द ऑफिस। सो एवरी डे क्या होता था पहले कि टोल पे करना पड़ता था इधर से भी और इधर से भी, मीन्स while going to the office as well as from returning to the home, both the direction you had to pay the toll. Now the government has considered this कि मान लो कि अब 20 किलोमीटर से कम 19 किलोमीटर पे आपका ऑफिस है, तो you will be driving on the highway only for the 19 किलोमीटर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो 20 किलोमीटर से लेस देन 20 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे on the national highway, so they do not have to give the toll, right? Now how this 20 kilometer will be decided, that will be decided on the basis of the GPS, that will be decided on using the satellites and other kinds of technologies, right? तो ये बहुत ही अच्छा फायदा हो जाएगा जिनका इस तरह का situations था। Okay, so what will be the benefits? So it will be a barrier free methods of electronic toll collection, क्योंकि होता यह था कि जहां पे टोल कलेक्ट किए जाते थे वहां पे लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, उसके कारण जो है भले ही आप ऑनलाइन पेमेंट ही क्यों ना कर रहे हो, फास्टैग से पेमेंट ही क्यों ना कर रहे हो, फिर भी आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। लेकिन अब तो इस तरह के ये बैरियर फ्री हो जाएंगे, जहां पर आपने हाईवे पे एंटर किया वहां से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे आप हाईवे से एंटर करेंगे वहां से फिर वो टोटल कैलकुलेट हो जाएगा और आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। So that will be there. So this will be global navigation satellite system based technology, and it will track the vehicle, it will calculate the toll based on the distance traveled on the tolled highway. तो जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे हाईवे पर उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा लगेगा, जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उनको ज्यादा पैसा लगेगा, जो कम डिस्टेंस करेंगे उनको कम पैसा लगेगा। So system uses the satellites and the constellation of the satellites. So you know that the satellite communication is there, जैसे कि आप मोबाइल जो आप यूज करते हो, so that is also based on the satellite communication, right? So satellite से ट्रैक किया जा सकता है and it will track the movement of the vehicle and accordingly it will calculate this. Then vehicle equipped with the GNSS enabled on board unit. So अब देखो अभी तक जो vehicle है ना, क्योंकि व्हीकल का जो है वो अलग अलग वैलिडिटी होता है, लाइक 10 years 15 years, डीजल व्हीकल का 10 years 15, देन अनदर व्हीकल का 15 years, ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो ऑलरेडी बहुत सारे व्हीकल ऑलरेडी रनिंग है, उस समय तो ये ग्लोबल जीपीएस लगा हुआ नहीं है, राइट? सो ऑल दिस व्हीकल, द ऑलरेडी रनिंग व्हीकल्स, सो दे विल हैव टू set one thing, that is they will have to do this enabled one board unit. एक one board unit होगा जिसमें जीपीएस इनेबल्ड सब कुछ होंगे, उसको लगाया जाएगा व्हीकल के अंदर ताकि वो जीपीएस से लोकेट किया जा सके थ्रू द सैटेलाइट, राइट? सो दैट विल बी देयर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो ये कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस होगा, एक व्हीकल है जिसको सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक किया जा रहा है, देन और भी बहुत सारे मैकेनिज्म होंगे, जैसे बैंक का इन्वॉल्वमेंट होगा जहां से पैसे कटेंगे, देन मैनेजमेंट सेंटर्स वगैरह भी होंगे, राइट? सो दैट एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, द कंज्यूमर मींस द व्हीकल ओनर्स, so they should be able to file some complaints, that complaint should be cleared, right? So all these things, all these complex things will be implemented properly, and एक बार अच्छे से implement होना start हो जाएगा, so the things will become very smooth, and after that it will be very beneficial for the consumer as well as for the government as well, right? Now
some prelims facts, like these things is being implemented, that is the nodal agency will be the Ministry of Road Transport and Highway. There is a one software is being developed. The software name is Indian Highway Management Company Limited. It will be, the new software will be developed and it is being developed by this Indian Highway Management Company Limited, and this company, it is promoted by the National Highway Authority of India. These kinds of facts are very much important for the prelims. कोई भी एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है, राइट? क्योंकि ओवरऑल तो आपको पता ही होगा कि व्हाट इज दिस GNSS बेस्ड सिस्टम, बट दीज काइंड्स ऑफ फैक्ट्स इट मे अपीयर इन द प्रीलिम्स एज वन स्टेटमेंट, और फिर वहां पे उस स्टेटमेंट को सही करने के लिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए. सो दिस IHMLCL, so that is promoted by the National Highway Authority of India. Now, जब ये GPS बेस्ड हो जाएगा तो इससे और भी बहुत तरह के फायदा हैं गवर्नमेंट को. कैसे फायदा है? बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर विल ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग द डाटा रिगार्डिंग कि कितना ट्रैफिक कंडीशन क्या है, हाउ मच इज ट्रैफिक इज देयर. That is on the hourly basis there will be data for the traffic, daily basis, weekly basis, monthly basis. So all these kinds of things data will be there. So if there is more congestion, if there is less congestion, so what kind of scenario are there on that national highway, so all these things they can understand. It will also provide data regarding the current weather condition and information about the local festivals. क्योंकि जब local festival होगा तो उस highway का यूज ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करने लगेंगे, राइट? सो दैट ये सब सारा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ये सब इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे टू द गवर्नमेंट. देन इट विल हैव द एडवांस रीडिंग आइडेंटिफिकेशन इन्फोर्समेंट इक्विपमेंट्स फॉर द व्हीकल दैट वैलिड द व्हीकल्स गेट्स ए फ्री फ्लो पास. सो अब टोल प्लाजा पे बहुत लंबी लंबी कतारें लगाने की जरूरत नहीं है. सो देयर विल बी फ्री फ्लो एट द टोल प्लाजास. सो ताकि जो लोग जहां भी उतरेंगे, हाईवे से नीचे उतरे, उसके बाद उनका पैसा जो है वो कट जाएगा, राइट? सो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल. सो ओवरऑल इफ वी सी दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स these are having, so the benefits is it will facilitate the smooth flow of the movement on the national highway, क्योंकि ये बड़े बड़े कतारें लगाने की जरूरत नहीं है. सेकेंड थिंग इज इट विल प्रोवाइड द बैरियर लेस फ्री फ्लो टोलिंग फॉर द हैसल फ्री. तो टोल कलेक्शन भी हो गया एंड वो बैरियर्स भी नहीं लगाने पड़े, एंड इसके कारण क्या हुआ कि ज्यादा टोल भी कलेक्शन हो सकता है. एंड ऑल्सो इट विल इंप्लीमेंट डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग. तो डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग होने से क्या फायदा है कि जो यूजर्स हैं उनके लिए बहुत फायदा है ना? नहीं तो बहुत कम यूजर्स ऐसे होते थे जो पूरा स्ट्रेच ऑफ द नेशनल हाईवे का यूज करते थे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड देन बट सबसे सारा का सारा पैसा कलेक्ट किया जाता था. तो अब क्या होगा कि डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग होगी, चार्जेस ओनली फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर द यूजर्स. ये कन्वीनियंस आ गया, जितना ट्रेवल किया हाईवे पे उतना ही पैसा देना पड़ रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड. तो कंज्यूमर के लिए क्या फायदा है ये तो आपको समझ में आ गया. देन गवर्नमेंट के लिए बहुत फायदा है कि देखो अगर जितना लोग नेशनल हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं उतना ही अगर उनसे पहले से कलेक्ट किया जाएगा, सो देयर आर हाई चांसेस दैट द मोर रेवेन्यू विल बी कमिंग. पहले बहुत सारे लोग टोल को अवॉइड करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से जाते थे कि क्यों टोल दे, राइट? अब ये सिचुएशंस हो सकता है कि कम हो जाए, तो गवर्नमेंट में हैव मोर अमाउंट. प्लस गवर्नमेंट को अब टोल कलेक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंप्लॉइज की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर. प्लस जो टोल बूथ था वहां पर भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते थे, बिकॉज सम क्रिमिनल माइंडेड पीपल दे यूज्ड टू क्रिएट अ रकस ओवर देयर, है ना? कभी आपने सुना होगा कि कभी गोली भी मार देते हैं, है ना? मर्डर हो गई या बहस हो गई, झड़प हो गई. सो दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स यूज्ड टू हैपन. लेकिन जब ये टोल प्लाजा का इस तरह का सिचुएशन होगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली सारा कुछ डिटेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो सकता है कि ये इस तरह की जो है लड़ाई झगड़े ये भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे. मींस इट विल आल्सो बी बेनिफिशियल फॉर द स्टेक होल्डर्स हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विस फॉर द टोल, राइट? सो दैट इज देयर. बट
there are some limitations and some challenges as well regarding this GNSS based toll collection. सबसे पहले जो challenges है वो देखते हैं regarding the consumer point of view, means the owner of the vehicle या जो उस हाईवे पे जा रहे हैं उसके corresponding में. So first of all, जो vehicle पुराने हैं, है ना, जो हो सकता है कि आगे 1 साल के बाद जो नए व्हीकल्स हैं उसमें ऑलरेडी ये सिस्टम बना के है, जिस OBU जो यूनिट है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, राइट. बट अभी जो व्हीकल रन कर रहे हैं ऑन द इन आवर कंट्री, सो इसके में ये GPS GNSS OBU लगाना पड़ेगा एंड दैट में कॉस्ट अराउंड 5,000 रुपीज वन टाइम, दैट में भी कॉस्ट अराउंड 5,000 रुपीज. तो ये एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा लोगों को अपनी तरफ से. सो दैट इज देयर. Plus, there is issue of privacy. Right to privacy is a fundamental right. लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, सरकार हर एक चीज ट्रैक कर रही है ना. अब ऐसा नहीं होगा कि ना कि जिस टाइम पे वो व्हीकल हाईवे पर है बस उसी टाइम पे ट्रैक हो रहा है, ट्रैकेबल होगा, राइट. दैट इज GPS enabled, दैट इज राइट. सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दैट कैन बी ट्रैक्ड. तो इट इज वायलेटिंग द राइट टू प्राइवेसी. ऐसे तो कौन आदमी कहाँ पे जा रहा है, कहाँ किस रूट से जा रहा है, सारा इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होगा, राइट. अब उसको मिसयूज किया जा सकता है. सो दैट इज ए वेरी बैड, मींस दैट इज अ वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, दैट इज अ फंडामेंटल राइट. देन मेंटेनेंस कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज फॉर द व्हीकल. ऐसा थोड़ी होगा कि एक बार जो यूनिट लगा दिया वो खराब ही नहीं होगा. So there are chances that the devices has to be maintained again and again, right. So another that these kinds of issue will be there for the consumer point of view. Now regarding the government, तो government को क्या क्या problems आ सकता है. सबसे पहले तो अवेयरनेस जनरेशन, लोगों को ये समझाओ, लोगों को भी ये बताओ कि ये किस किस बेसिस में क्या क्या करने से किस तरह से ये टोल कलेक्शन होगा. So that is a cumbersome charge, right. Then government has already said that the vehicle entering GNSS without functional will have to pay double the toll charges. तो गवर्नमेंट बोल रही है कि जो व्हीकल OBU नहीं लगाएंगे उसको डबल चार्ज करना पड़ेगा. अब ये गवर्नमेंट के लिए भी सरदर्दी है कि किस तरह से वो डबल चार्ज कलेक्ट करेंगे, है ना. यही चार्ज नहीं कलेक्ट करना पड़े, इंडिविजुअली कलेक्ट करना पड़े, इसके लिए तो ये सारा सिस्टम लगा रहे थे. अब उसके लिए सर्वेलेंस लगाओ कि किसने पे किया किसने नहीं पे किया, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा. देन बहुत सारे लोग जो होंगे जो लूप होल्स का यूज करते हैं, है ना. तो इन दैट सिनेरियो द गवर्नमेंट विल फेस अनदर चैलेंज दैट हाउ टू मैनेज दैट लूप होल्स, राइट. बिकॉज अब हो सकता है ना कि GPS एनेबल्ड है, तो लोग जिस टाइम पे हाईवे पर चल रहे हो उस टाइम पे GPS ऑफ कर दें या कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म लगा दें जिससे GPS वो ऑन हो सके, ऑफ हो सके, राइट. जुगाड़ वाला देश है अपना. तो अब गवर्नमेंट अगर इस तरह से चीजें होंगी तो गवर्नमेंट के लिए तो जो घाटा जो फायदा सोच रहे थे उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगी, राइट. सो दैट इज ऑल्सो देयर. प्लस ऑलरेडी जो रिकवरी की चीजें हैं, क्योंकि अभी जो लगेगा ये जो नया सिस्टम लगेगा तो इसको फ्रेश माना जाएगा. ऑलरेडी जो बहुत सारे लोग जिनके पास ऑलरेडी जो ड्यू है, जिन्होंने टोल नहीं पे किया है, तो ऐसे लोगों को कैसे ट्रैक करेगी गवर्नमेंट, ये अलग तरह का इशू हो जाएगा, है ना. तो ये एक और चैलेंज है. देन द टोल ऑपरेटर्स may complain that there is a delay in the toll collection. So government may also face claims from the private toll operators for delay in recovery and reimbursement of the unpaid toll. क्योंकि देखो होता क्या है, जनरली BOT मॉडल पे काम करती है. ये जो नेशनल हाईवे से बनाया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द BOT मॉडल, दैट इज बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर. सो एनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स so they come forward, private institutions or the private individual, they come forward and they build some stretch of the highway. Then after that they operate those highway till the time they recover all the money which has been spent for the creation of that highway, and after that they transfer to the government. तो अब जब हो सकता है कि इस टोल कलेक्शन के कारण ऐसा कंप्लेन आए कि प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू जिन्होंने ये हाईवे बनाने में हेल्प करी थी कि अब उनका जो है टोल कलेक्शंस इनफ हो नहीं पा रहा है,
तो उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था कि 20 साल के अंदर अंदर उनके सारा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा विथ इंटरेस्ट, तो ऐसा हो नहीं पाया because of this GNSS based toll collection. So that challenge may also be coming, right? So overall ये तो पता चलेगा जब implement होगा तब whether it is a efficient system और whether वापस से टोल वाला टोल बूथ्स के थ्रू ही कलेक्ट किया जाए टोल. So अभी के लिए this system is very promising because currently looking at the benefits, both the consumer as well as the government as well as those operating at the toll booths. So it is a win-win situation for everyone. Obviously there are certain challenges, so those challenges can be catered. तो ये तो ट्रायल एंड एरर से ही पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, गवर्नमेंट फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी, राइट? सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. We have already covered all these things in our current AIDS program, that is a 1-point solution for the current affairs. And again I am saying that this year the current affairs weightage will be high. Why? Because the UPSC pattern says that last year 20 to 25 questions came directly from the current affairs and around 20 to 25 questions had direct influence from the current affairs. क्वेश्चन वो स्टैटिक नेचर का हो सकता था, वो स्टैटिक नेचर का, बट वहां इन्फ्लुएंस जो है वो करंट अफेयर्स का ही था. सो डू नॉट नेग्लेक्ट करंट अफेयर्स. इन दैट द करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज इन दिस वी आर प्रोवाइडिंग यू द कंपाइलेशन, द बुकलेट्स, as well as we are providing you the classes, as well as we are providing you the tests. So here is the detail of everything. If you have any kind of doubts, you can contact to the Kalam IAS Academy. So this is all from my side. We will be coming soon with the next probable topics for the UPSC Prelims 2025. So till then, stay tuned. Please revise whatever you have read. So please revise. Only then you can replicate it in the exam. So thank you very much.